सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को पकड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको छुड़ा नहीं सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इंसान के जब आमाल बुरे हो जाते हैं, इंसान के जब आमाल बदल जाते हैं, इंसान अल्लाह की इताअत की बजाय रब और उसके महबूब की फर्मा बरदारी की बजाय जराइम के अंदर मुब्तला हो जाए, इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह दुनिया ही में उसकी पकड़ करता है। और दुनिया में जो पकड़ होती है वो आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है। आओ आओ मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इंसानों की पकड़ हो रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज दुनिया की पकड़ के मुतालिक ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इसलिए कि आज मैंने आपके सामने आखिरत की पकड़ के मुतालिक और आखिरत के अजाब के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करनी है। लेकिन पहले दुनिया के कुछ इशारे दे दूं। जब इंसान पाप करने लगे, जब इंसान गुनाह करने लगे, जब इंसान मुजरिम हो जाए, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, तो अल्लाह उससे खुशियों को छीन लेता है, अल्लाह उसको गमगीन कर देता है। नर्म नर्म गद्दों पर भी उसको नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। इंसान बिस्तर पे करवटें बदलते रहता है। बच्चे होने के बावजूद बच्चे वफा नहीं करते। इंसान के पास दौलत है, सोने के कंगन हाथों में है, सोने के जेवरात गले में है, सोने की बालियां कानों में है, कीमती से कीमती कपड़े मौजूद है, लेकिन एक औरत का वजूद सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक सारी ज़ेबाइश के अंदर सजा हुआ है, कीमती जो जेवरात से लदा हुआ है। लेकिन उस औरत से पूछो क्या तेरे दिल को सुकून भी है, तो वो कहती हुई नजर आएगी, नहीं नहीं मेरे दिल को सुकून नहीं, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है और तुम्हारे पास सुकून की दौलत नहीं, तो ये अल्लाह की अजाबों में से एक अजाब है, ये अल्लाह की पकड़ में से एक पकड़ है, ये रब की सजाओं में से एक सजा है। होशियार हो जाओ, अल्लाह अकबर, आगाह हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अपनी जिंदगी को बदलो। सोचो अल्लाह ने तुम्हें यहाँ सुकून की दौलत तुमसे छीन ली, इत्मीनान की दौलत तुमसे छीन ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन ली। उसकी वजह क्या है कि तुम अल्लाह की नाफरमान हो गई हो। लेकिन आओ, ये तो रब की पकड़ है और बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इससे ज्यादा आखिरत का अजाब है। मेरा अल्लाह फरमाता है बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर के रहेगा और इसको कोई टाल नहीं सकता। जिसको मेरा अल्लाह अजाब देना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती, बल्कि कुदरत जिसको अजाब देने का फैसला कर लेती है। अगर नबी भी सिफारिश करे तो अल्लाह उन्हें रोक देता है। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा जब कौमे लूत पर अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला किया तो अल्लाह अकबर, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम के रिश्ते में चचा लगते हैं, जनाब लूत भतीजे हैं। जब भतीजे की कौम पर अजाब का तस्करा जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह के कानों से टकराया तो इब्राहीम के हाथ उठ गए, मौला लूत की कौम को अजाब से बचा ले। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील, अब तू उस कौम के लिए दुआ मत कर जिसको मैंने अजाब देने का फैसला कर लिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं और याद रखो, अगर पापियों का सपोर्ट नबी की बीवी करती है तो वो भी हलाक कर दी जाती है। क्या आपने कुरान में नहीं सुना? अल्लाह अकबर, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था ये पापी कौम हलाक हो जाएगी, कोई इसका सपोर्ट न करना और कोई इसका की हमदर्दी न करना। जब जनाबे लूत कौम को छोड़ करके चले तो उन पर पत्थरों की बरसात होने लगी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने पीछे मुड़ करके कहा हाय मेरी कौम, एक पत्थर उस पर भी गिर गया और कौम के साथ उसको भी हलाक कर दिया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो गुनाह नहीं करती थी जो गुनाह कौम लूत करती थी, लेकिन फिर वो क्यों हलाक कर
دی گئی. ہائے میری قوم، آپ اندازہ کریں، یہ میرے اللہ کی غیرت ہے، یہ میرے خدا کی غیرت ہے، یہ میرے رب کی غیرت ہے.